दोस्तों वेल एक्सप्लेन इज यू आर नेम मूवीज एक्सप्लेन आई एम माय नेम इज अजय सिंह तो स्टार्टेड मूवी ताकि एंड नेक्स्ट हुआ द मूवीज फेमस कैरेक्टर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में एक फेमस कैरेक्टर को यानी कि दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है ताकि अनमक्स हुआ और एक छोटी सी उसकी बहन को भी दिखाया जाता है। तब यहाँ पर एक छोटी सी धूमकेतु की बात चली आ रही होती है कि कुछ सदियों में उत्तर से दक्षिण तक जाएगा। तभी ये दोनों आपस में जाते हैं। तब ये कहते हैं कि कल तुमने कुछ किया। तभी मिक्सुआ के पिता उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम्हें ध्यान से आगे देख कर चलना। तभी सभी लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। तभी क्लास में भी ऐसे होता है। तब क्लास में एक मैडम उससे पूछती है कि आज तुम्हें अपना नाम याद है। तभी वो सब हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। तभी वो अजीब अजीब से हरकतें कर रही होती है। कल तुमने जो किया है वो अजीब सी हरकतें आज मत करना। तब ये आदमी उससे पूछा चलो हम कैफे शेफ में चलते हैं। तभी एक प्रोग्राम यानी कि एक ऐसे इवेंट्स की तैयारी चल रही होती है जिसकी पुजारी यानी कि प्रथाओं के अनुसार पुराने में चलना होता है। तब वो प्रथाओं को दिखाया जाता है जो कि ऊपर पहाड़ी में हो रहा होता है और वो प्रथा बहुत पुरानी होती है। चावल से मुंह में खाने के बाद वो शराब बन जाती है। ये सब वो कह सुनी बातें होती है। तब ये उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। कितनी पागल है वो ये सब। और तभी ताकि उड़ता है तो ताकि ना होकर बल्कि मेक्सुआ होता है जो कि उसकी शरीर में उसकी बॉडी में वो आत्माएं होती है। तभी वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। कभी नल खोलता है तो कभी स्कूल जा। आज तो मुझे काम पे जाना था और मैं काम पे, क्या तुम जानते हो मैं कहाँ काम करता हूँ। तभी वो उससे पूछता है और इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका दोस्त उसे अपने साथ कैफी शॉप में ले जाता है और यहाँ पर बहुत सारी कैफी शॉप में वो काम करता है और यहाँ पर उसे बार बार ऑर्डर आते हैं। बार बार वो उसे ही डांटने लगते हैं तुम अपना ताकि यहाँ वहाँ। तभी एक आदमी उसका पैंट वहाँ से नीचे से वो कर देता है, पीछे से फाड़ देता है। तभी वो उसकी पीछे से कुछ डिज़ाइन बना देता है उसका कपड़ों पर। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना देता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके वो दोस्त बहुत गर्म होते। अगले दिन तुमने उसके साथ अकेले ही चले गए और हमें बताया था। नहीं मैं कब गया उसे तो याद भी नहीं। तभी वो कहते हैं कि मेरे हाथ पे किसने लिखा। मिक्सुआ की बॉडी में जब वो वापस आ जाता है वो खुद ही आती है। तभी देखते 12 ऐसे ही हमेशा चलता ही रहता है। ये इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो लोग अब इनकी ज़िंदगी में अब वो खुद को पहचानने लगे। उन्होंने एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया होता है। इतुमुरी की कहानी होती है जो कि अब इन अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है लड़की। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अब मिक्सुआ न होकर बल्कि ताकि होती है जिसकी बॉडी में होती। तभी उसे सब याद होता है। इसलिए ही तो वो वहाँ जाते हैं जहाँ की वो उस एप्लीकेशन को उन मैसेजों को पढ़ता है। तो वो मैसेज में खुद से नहीं बल्कि उनसे उस लड़की से बात की होती है। यहाँ पर ये दिखाता है। फिर दिखाया जाता है कि एप्लीकेशन में तो बात उसने की थी और इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जाता है। अब दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को डेट के लिए ले जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वो लड़की तो डेट पे जा रही है। तो इस तरह से यह कहानी अब इतुमुरी के शहर से अब धूमकेतु को दिखाया जाता है। धूमकेतु उसकी आंखों से जैसे आता है वो ओझल हो जाता है। अब इस तरह से अब यहाँ पर ये उसे बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था। आखिर आज वो आई नहीं। तो इस तरह से इनकी स्मृतियाँ इनके साथ जुड़ी हुई थी। वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि वहाँ कैसे हुआ था वो बमबारी और कैसे वो ब्लास्टिंग हुई थी। वो धूमकेतु कैसे गिरा था वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो जगह जगह जब भी किसी से पूछता तो ये जगह तो इतुमुरी है जो कि एक 5 साल के बाद काफ़ी बाद वहाँ ब्लास्ट हो गई थी और यहाँ पर ये वहाँ पहुँच जाता है। इस तरह से उसको दिखाया जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है। ये तो वही जगह है जहाँ की एक धूमकेतु गिरा हुआ था। तब उसे याद आता है कि वो जब एप्लीकेशन उन सबको संदेशों को देखता है तब उसे याद आता है कि हाँ सच में वो धूमकेतु उसी दिन गिरा था। तब उस इतुमुरी के शहर में ये बहुत घटनाएं हुई थी और वो पूरा शहर तबाह हो गया था। तभी वो उस आदमी को यानी कि ताकि को दिखाया जाता है। ताकि बड़ा नर्वस होता है उस गुफा में जहाँ की उसने उस गुड़िया को रखा था। वो वहाँ जाता है तभी वो पानी में गिर जाता है और उसकी स्मृतियों में उस मिक्सुआ की स्मृतियाँ याद आने लगती हैं और वो खुद एक मिक्सुआ की स्मृतियों में जा मिलता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उस दिन उन पलों को याद कर रहे होते हैं जब उसके पिता उसके लिए रोया नहीं करते थे। वो अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी
उस समय और उसकी जब उसकी दादी उसका ख्याल रखती थी और उसके पिता उसे अपने करीब न आके बल्कि उनसे बहुत डांटते थे और उसे गुस्सा करते थे बार बार। इस तरह से गुस्सा करने से अब उनकी ये गुस्से वाली आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस तरह से वो अपने पिता से बहुत लगाव दूर होकर बल्कि अनलगाव हो गई थी। इस तरह से अब दिखाया जाता है कि अब इतोमोरी के पूरे शहर को आगाह किया जाता है कि यहाँ ये धूमकेतु गिरने वाला है, जो कि अब कहानी फ्यूचर में ना होकर बल्कि पास्ट में हो गई है। अब उन सब को वो बताती है मिक्सवा खुद, यानी कि जो ताकि है वो खुद बताता है। वो कहता है कि अब ये धूमकेतु यहाँ गिरेगा आज ही, और तब उस स्मृतियों को याद करते करते उन्हें सब चीज़ याद आने लगती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब उन सबको वो चीज़ तो याद आने लगती है, पर कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता, उसकी ये बात का कोई यकीन नहीं करता। मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि वो आपस में मिल चुके हैं, तभी वो उसे वो चीज़ दिखाई देती है और वो आदमी उसे दिखाई देता है। इस तरह से दिखाई देता है कि वो आग और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल चुके हैं और इस तरह से ये कहानी एक नया मोड़ मंजिल लेती है। और इस तरह से जैसी वो नया मोड़ लेने लगती है, इस कहानी में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार होता है। ये कहानी आपको रुला सकती है, दहला सकती है, आपके दिल को कपा सकती है। यहाँ पर ये कहानी में मैं आपको बताने जा रहा था, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर ये एक और नया मोड़ लेती है। यहाँ पर सभी इतोमेरियो वासियों को आगाह किया जाता है कि कुछ ही क्षणों में धूमकेतु यहाँ गिरने वाला है, और इस तरह से ये यहाँ पर बताती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि सबको आगाह किया जाता है। वह सभी नियम कानूनों को तोड़ देते हैं और मेयर की अनसुनी बातों को वो अनसुना कर देते हैं। मतलब उसने वो बात सुनी थी तो वो अनसुना उस बात को कर देते। धूमकेतु धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। ये कहानी फास्ट में चल रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि ये उसे उन चीज़ों का तो हो गया है। अब यहाँ पर जब धूमकेतु गिरा तो सारे बच चुके थे। इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जाता है। जी हाँ, धीरे जब पृथ्वी के पास ये धूमकेतु गिरा तो अब यहाँ पर इस तरह से ये सारे बच चुके हैं। अब एक नए मोड़ की तरफ दिखाया जाता है कि ये लोग अब खुशी खुशी एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। वो जॉब करता है, वो लड़की भी काम करती है टोक्यो में। अब उसने सोचा था कि मैं यहाँ से भागने के बाद टोक्यो चले जाऊँगी, तो इस तरह से वो टोक्यो चली जाती है। अब यह कहानी यहीं पर ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये मज़ेदार कहानी है। अगर आप इसे देखना पसंद करेंगे तो ज़रूर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी मूवी, तो फुल वीडियो वॉच भी की और फुल वीडियो मूवी देखना भी आपके लिए बनता है। तो चलिए आज के लिए मैं आपसे विदा लेने का समय भी आ चुका है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, और लाइक कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।